ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। सुप्रभात मित्रों। मानव जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ हुआ है तो वो है अर्थ। क्योंकि इस कलयुग में सभी इंसानों को अर्थ की इतनी अधिक चाहत, कामना और लालसा हो गई है कि वो अपने धर्म, कर्म, विचार इत्यादि से अर्थ के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। उन्हें किसी भी तरह से, कहीं से भी, कैसे भी बस अर्थ का उपार्जन चाहिए। चाहे उसके लिए वो जघन्य से जघन्य कितनी भी बड़े अपराध करने की इच्छा रखते हों या अपराध कर सकते हैं। ये जो समस्त मामला है वो अर्थ का ही है। राजनीतिक हो, सरकारी तंत्र हो, प्रशासन हो, आम जनता हो, यहाँ तक कि हर विभाग में अर्थ की प्रधानता इतनी बढ़ती जा गई है कि उसके बिना जीवन जैसे नग्न सा हो गया है। इसी के कारण हमारे समाज में दिन प्रतिदिन नए नए तरीके के अपराध और अपराधी सामने आते रहे हैं। जिंदगी का मूल मंत्र होता है, जो मूल अवसर है, वो है गृहस्थी। गृहस्थी से ही संसार का चक्र चल रहा है तथा यही मूल केंद्र है समस्त धर्मों का और समस्त जीवन के अंगों का। लेकिन इसी गृहस्थ आश्रम में आने से पहले या इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने उपयुक्त सभी लोग आपस में परस्पर प्रेम, सद्भावना, सुविचार तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण या आत्मसम्मान की भावना को त्याग कर मात्र इसका आकलन केवल से केवल अर्थ को ही बना के रख दिए हैं। यही वजह है कि हमारे देश, हमारे समाज में दहेज के प्रति उत्पीड़न तथा आमदनी के प्रति गृह कलेश और यहाँ तक कि सुसाइड इत्यादि जैसे जघन्य अपराध होते गए हैं। इन सभी के कारणों को यदि देखा जाए या समझा जाए या समाज में जो प्रकाशित होते समाचार पत्रों या मीडिया में दिखाया जाता है, उससे तो मात्र यही नज़र आता है कि अर्थ प्रदान किए हुए इस समाज में जीवन के किसी भी मोल का या किसी भी रिश्ते का उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना अर्थ को दिया जा रहा है। हाल ही में हमने कुछ क्षेत्रों में ऐसे न्यूज़ सुने कि वृद्धा माता पिता को अर्थ के लिए उन्हें मृत्यु के घाट उतार देते हैं तथा उनके धन को हड़पने की भरपूर कोशिश करते हैं। भाई के अंश को दूसरे भाई या भतीजे या रिश्तेदार उसको हड़पने के लिए हर तरह के कुचक्र और षड्यंत्र करते हैं। आए दिन मारपीट, जमीन विवाद, गृहस्थी में आमदनी के लेकर झमेले, घरेलू झगड़े तथा यहाँ तक कि दोस्तों यारी में भी धन दौलत के लिए ही आपस में छोटी छोटी बातों पे हमला करके उन्हें घायल या तो उन्हें मृत्यु के गोद में पहुंचा दिया जा रहा है। इस तरह की जघन्य अपराधों को देखते हुए यदि कोई इंसान सोचे कि इन अपराधों को कैसे रोका जाए तो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि रोकने वाले खुद भी भ्रष्ट इतने हैं कि वो धन के वजह से या धन के अधिक प्राप्ति के लिए किसी भी पक्ष में कहीं भी अपने आप को सपोर्ट कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे न्याय संगत क्या है और वास्तविकता क्या है। और राजनीतिक दलों के विषय में क्या कहने, उनके तो रोज़ ही नए नए आकलन आप लोगों के सामने दिखाई देते हैं। कोई भी पूंजीपति वर्ग हो, वो भी इसी से ग्रसित होके तरह तरह के षड्यंत्र करके बैंकों से जनता के
मेहनत की कमाई को अपने यहाँ कुछ पैसे खिला के ले लेते हैं, फिर देश से रफू चक्कर हो जाते हैं। इन समस्त कारणों और इनके विचारधाराओं को देखते हुए ये हमारे समझ में आ रही है, या हमें भी जानना चाहिए कि ये कलयुग का मात्र प्रथम चरण ही है। इसके बाद और कितने अधिक इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, ये देखना अत्यंत ही दुखदायी और भविष्य के लिए चिंतित नजर आना स्वाभाविक है। इसलिए किसी भी विपत्ति से बचने के लिए या किसी भी दुर्नीति से बचने के लिए एकमात्र सहारा है, वो है आत्मसंयम, आत्मचिंतन तथा ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि जिस नश्वर तत्वों के लिए इंसान इतने कुचक्र और कुकर्म कर रहे हैं, उन सभी का लास्ट और अंतिम पड़ाव यही होगा कि आप यहीं पे रह जाओगे, लेकिन अन्यत्र इन्हें लेके नहीं जा पाओगे। आपके द्वारा अर्जित किए हुए समस्त धनराशि या समस्त वैभव यहीं पे रहेगा और दूसरा कोई उपयोग करेगा, जो कि इसकी महत्ता को भी नहीं समझेगा, या समझेगा भी तो इसे और बढ़ाने के विषय में सोचते हुए कुचक्र में न पड़े। कुचक्र और लालच और पूर्णतः संपूर्ण रूप से अच्छे विचारधारा के द्वारा समाज के लिए समर्पित होकर किए हुए आय को अत्यंत ही धार्मिक और सत्य धर्म कहा जाता है। इस तरह के आयों से अपना ही नहीं बल्कि अपने यहाँ आने वाले समस्त लोगों के भी कल्याण की भावना रखने वाला ही उत्तम उद्यमी तथा धनार्थी होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। ये जो पंक्तियां हैं, इसी से चितार्थ करके यदि सभी इंसान अपने चादर में ही पैर समेट के रहे, तो वो पूरी तरह से समाज और देश गृहस्थी को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सकता है। फिर उसकी गृहस्थी में जो समाज की सबसे छोटी इकाई होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसमें किसी तरह के क्लेश नहीं उत्पन्न होंगे, न ही किसी तरह के झगड़े, प्रताड़ना, लालच में आत्मदाह इत्यादि के नौबत नहीं आएंगे और सभी का जीवन सुखहाल चलता रहेगा। आज के समाज में जितना हम धन के पीछे भाग रहे हैं, उससे आधा यदि हम लोग कर्म के पीछे भागे तो अपने आप धन और धर्म सब कल्याणपूर्वक आगे होता चला जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।